जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फॉर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के सेशन में हम लोग BHIC 107 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जानने वाले हैं। और आज के सेशन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज के सेशन में ये भी जानने वाले हैं कि अब तक के एग्जाम में कौन कौन से सवाल पूछे जा चुके हैं और ये सवाल कहाँ से पूछे जाते हैं, कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन रिपीटेड हैं और किन किन बिंदुओं पर ध्यान देंगे, और आपके सेशन में जो है ना किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए जिससे कि आपका कम समय में बेहतर प्रदर्शन आप कर पाओगे। तो इन तमाम बिंदुओं को आज के सेशन में हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। इन तमाम बिंदुओं को हम लोग डिटेल से चर्चा करने के लिए मैंने क्या किया है, एग्जाम्पल के तौर पर आप सबों के बीच जो भी रिसेंटली एग्जाम हुई है उसके क्वेश्चन पेपर को लेके आया हुआ हूँ। इसके माध्यम से क्या होगा कि मैं आपको अच्छे से दिखा के अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा और आप अच्छे से समझ पाओगे कि अभी एग्जाम का पैटर्न क्या है और आपके एग्जाम के सिलेबस क्या है और एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप उत्तर कैसे लिखोगे ये भी मैं बताते चलूंगा आज के सेशन में। और आपके सेशन में जो है ना, जो आप एग्जाम देने वाले हो इनमें क्या चीज़ अपडेट करना होगा, जैसे हर चीज़ तो हर साल अपडेट होते रहता है, आपके लिए क्या अपडेट करना होगा वो भी मैं आज के सेशन में बताते चलूंगा। चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर है और इस सब्जेक्ट का नाम है भारत का इतिहास पार्ट 4, जो ये 1206 से 1550 तक 100 अंकों का प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें जो है ना आपका 3 घंटे का समय दिया जाएगा और इसके बाद इसमें 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। 400 शब्दों में आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना होगा और प्रत्येक सवाल के लिए जो है ना आपके समान अंक समान है, प्रश्नों के समान अंक है। पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन को देख लेते, उसके बाद हम लोग जो है ना आगे की रूपरेखाओं को भी जानते हुए समझते हुए चलते चलेंगे। कहा जाता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, हिंदी साहित्य के विकास के लिए हिंदी साहित्य के विकास के विशेष संदर्भ में क्षेत्र भाषाओं के उदय की सामाजिक पृष्ठभूमि की चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चंस आप देखोगे ना कई बार पूछे जा चुके हैं, है ना। तो ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है और आप इसको जरूर देख लीजिएगा। कहा जाता है हिंदी साहित्य के विकास के विशेष संदर्भ में क्षेत्र भाषाओं के उदय की सामाजिक पृष्ठभूमि की आपको बताना है कि आखिर ये सामाजिक क्षेत्र भाषा में जो है ना सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी है, इसके बारे में आपको चर्चा करना होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर देखिएगा, है ना। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है, दिल्ली सुल्तानों की दक्कन नीति पर एक टिप्पणी लिख ली। ये क्वेश्चन आप स्टार लगा लो मेरे दोस्त, हो सकता है आपके सेशन में भी हो, है ना। कई बार पूछे जा चुके, कई बार आप ये क्वेश्चन देखोगे ना तो आप असाइनमेंट के एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा ऐसे क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये दक्कन नीति क्या है तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को जाता है, एकता को व्याख्यायित कीजिए, वली और मुक्ति के क्या कारण थे। देखिए ये एकता व्यवस्था आखिर क्या है, ये क्वेश्चन आपको मैं इतिहास बताऊंगा ना। जब से 2000 जैसे कि आपका 2019 से यानी कि 20 से स्टार्ट हो रहा है ना। ये आपका जैसे BHS 107 का है, इससे पहले आपका सिलेबस जो है ना 131, 132, 133 के नाम से जाना जाता है, मतलब BHIC 131, 132, 133। तो एकता व्यवस्था जो है ना आपके BHIC 133 में है और मैंने जो है ना इसको एकता व्यवस्था को सिर्फ एक वीडियो में सिर्फ एकता व्यवस्था को बारे में बताया है। वो काफ़ी इजी लैंग्वेज में बताएं और ये लगातार पूछे जाते हैं। BHS 133 हो या आपके हिस्ट्री ऑनर्स में हो या आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका हिस्ट्री से है, आपके सिलेबस में है, तो ये से सवाल बनाए जा रहे हैं और लगातार बनाए गए हैं, लगातार सभी सब्जेक्ट में। BHS 107 बोलो, 133 बोलो, कोई और बोलो, सब में पूछे गए हैं। आप इतिहास देख लो और असाइनमेंट के भी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एकता व्यवस्था काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उससे संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आप इसको जरूर देखिएगा, अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर एक टिप्पणी लिखने के लिए कहा जाए 200 शब्दों में। कहा जाता है इसमें दिल्ली सल्तनत तथा खिलाफत। ये दिल्ली सल्तनत के बारे में आपको बताना है कि दिल्ली सल्तनत क्या थी, इसके बारे में आपको चर्चा करना लगभग 200 शब्दों में। और बहमनी साम्राज्य, असम राज्य, विजयनगर राज्य की प्रकृति, ये सब आपको BHS 133 में एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा 133, ठीक है, उसमें ये सब मिल जाएगा। लेकिन इतिहास बदलता नहीं है, चाहे आप बच्चा में जो पढ़े होंगे आज भी इतिहास में वही पढ़ते होंगे, है ना। हालांकि हो सकता है आपके सिलेबस में थोड़ा बड़ा कर दिया गया है ना, आप एज बढ़ते गए, आप डिटेल से जानते गए। पहले से बोला जाता था कि भारत कब आज़ाद हुआ, अब भारत की आज़ादी के क्या कारण है, किनका योगदान कितना रहा, किनके बीच कैसे कैसे क्या हुआ, इन तमाम चीज़ों को हम लोग पढ़ते जा रहे हैं,
है ना। तो हम लोग एज बढ़ने के साथ साथ इसका सिलेबस भी बढ़ते जा रहा है ना। तो यही बातें हैं, यही अंतर और कुछ भी नहीं है। तो आप इसके बारे में चाहे कोई भी सब्जेक्ट, कोड हो, कोड पे मत जाइए, आपका टॉपिक्स पे जाइए। टॉपिक्स मैंने ये सब का सब कवर करा रखा है। बहमनी राज, असम राज, विजयनगर, ये सब को मैंने, ये विजयनगर तो लगभग 4 सेशन में मैंने कंप्लीट करा रखा है। अगर उसको आप देख लेते हैं ना, आपका एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, सिविल सर्विसेज के एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम्स हो, सब में कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे से कवर हो जाएगा, आंसर राइटिंग तक हो जाएगा। तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, इससे लगातार सवाल बनाए जाते हैं और इम्पोर्टेंट भी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भाग 2 में देख रहे हैं हम लोग। कहा जाता है 13वीं से 15वीं शताब्दी में नगरीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करिए। नगरीकरण की प्रक्रिया का वर्णन के लिए कहा जा रहा है ना। नगरीकरण, शहरीकरण, ये सब आपको देखने को मिल सकता है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है चिश्ती सिलसिले पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिख लो। चिश्ती सिलसिला क्या है, इसके बारे में आपको चर्चा करना है, डिटेल से आपको बताने के लिए कहा जा रहा है। ये भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, काफ़ी बार देखे जा चुके हैं। तो आप इस क्वेश्चन को भी एक झलक देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाली है आपका क्वेश्चन नंबर 7। श्रमिक तथा वेदांतिक परंपराओं के मध्य संघर्ष के उदय का कारण बताइए। आखिर ये दोनों का संघर्ष के क्या उदय का क्या कारण रहा है, इनके बारे में आपको चर्चा करने के लिए कहा जा रहा है। ये भी क्वेश्चंस आप जरूर देख लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाली है और लास्ट क्वेश्चन कहा जाता है सल्तनत काल में सैन्य तकनीकी। ये सल्तनत काल में सैन्य तकनीकी क्या थी, है ना। उस समय का आप देखोगे सैन्य व्यवस्था में काफी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था और उसमें क्या क्या तकनीकों का चालू किया गया था, क्या क्या तकनीक होती थी, इसके बारे में आपको बताने के लिए कहा जा रहा है। और भारत में 13वीं से 15वीं शताब्दी का व्यापारिक वर्ग, उसमें व्यापार किस तरह से चलता था, व्यापारिक वर्ग में कौन कौन से आते थे, इसमें क्या क्या देखने को मिलता था, इन तमाम चीजों को आपको देखना होगा और इसको उत्तर में लिखना होगा। और दरगाह वास्तुकला, ये दरगाह वास्तुकला क्या है, इसके बारे में भी आपको बताने के लिए कहा जा रहा है। और नेक्स्ट में कहा जाता है 13वीं से 15वीं शताब्दियों में भित्ति चित्रण संबंधी साहित्यिक प्रमाण। ये भी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है और ये 8 सवाल है। 8 में से आपको किसी 5 प्रश्न के उत्तर अपने अनुसार देने होंगे और प्रत्येक खंड से कम 2 सवाल भी आपको इस तरह से देखने को आपको उत्तर लिखना होगा। देखिए ये 8 क्वेश्चन है, इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। इससे आपको सिलेबस में आइडिया लग गया कि इस तरह से सवाल बनाए जा रहे हैं। और आपको क्या करना होगा, आपके सेशन के लिए क्या अपडेट करना होगा, देखिए वो अपडेट क्या है, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। आपके जिस सेशन में आप एग्जाम दे रहे हो, अभी एग्जाम दे रहे हो, तो अभी वाला असाइनमेंट के एग्जाम जो हुई है उसके क्वेश्चन पेपर को जाके डाउनलोड कीजिए और उसका सॉल्व किया हुआ अपना टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो क्या कीजिए, आप उसका सॉल्व किया हुआ 10 क्वेश्चन होगा, 10 के 10 अच्छे से पढ़ लीजिए। उससे भी 1 से 2 सवाल हूबहू देखने को मिलता है, हर सेशन में हर सब्जेक्ट में देखने को मिला है और आपके सेशन में आपके सब्जेक्ट में भी देखने को मिलेगा। तो आप असाइनमेंट के क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कीजिएगा। और मैंने एक सेशन रखा है, मतलब करा रखा है, उस पर सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है, जिसमें लगभग 20 से 25 क्वेश्चन है। अगर 20 से 25 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, इनफ रहेगा। उसी से सवाल हर साल हर सेशन में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएगा। जब तक आपका सिलेबस चेंज नहीं होगा तब तक उसी में से सवाल देखने को मिलेगा। उसमें आपका प्रत्येक चैप्टर का प्रत्येक टॉपिक से लिया गया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक से लिया गया है ना। तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा, उससे कवर करा लीजिएगा। आपके पास थोड़ा बहुत समय है, आप कंप्लीट कर लीजिए। तो बस आज के सेशन में इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहा होगा। और एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। कमेंट के माध्यम से किसी और सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।